हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है जी आपके? बहुत बढ़िया है। डंकी का इंतज़ार कर रहे हो? देखो, बहुत सारी न्यूज़ तो ऑलरेडी डंकी के बारे में आउट हो चुकी है। डंकी वर्सेस सलार की बातें बहुत सारी हो चुकी हैं। सलार की स्ट्रैटेजी, डंकी की स्ट्रैटेजी, ये सब हो चुका है। अभी फ़िलहाल के लिए करते हैं पहले पॉजिटिव सा नमस्कार, और आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन कि इसका जो टीज़र है ये सबको पता चल चुका है कि अब 2 नवंबर को आने वाला है। जो शायद नहीं पता होगा काफ़ी लोगों को, वो ये है कि इसका 58 सेकेंड्स का एक टीज़र भी रिलीज़ हो रहा है। और शायद तीसरा, शायद आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ कि टाइगर 3 के साथ इस टीज़र को अटैच किया जाएगा जब टाइगर रिलीज़ हो जाएगी फॉर अ वाइडर रीच, क्योंकि बहुत से लोग टाइगर को देखने आएंगे। अब मुद्दे की बात ये होती है कि सारी चीज़ें छोड़ दो, टाइगर वर्सेस ये सलार वर्सेस डंकी वंकी सब कुछ छोड़ दो। देखो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जब मैंने ये खबर सुनी कि इसका जो टीज़र है वो 58 सेकेंड्स का है और ये शाहरुख खान साहब के बर्थडे वाले दिन भी आ रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई एक्चुअली में। और ये खुशी का रीज़न, टीज़र ना पता तो खुश क्यों हो रहा हूँ, ना ट्रेलर का कुछ पता तो खुश क्यों हो रहा हूँ। तो उसका खुशी का कारण सिर्फ एक है। खुशी का कारण ये है कि जो टीज़र की ट्रू डेफिनेशन किसी ज़माने में हुआ करती थी, जब प्रोलूड, प्रीव्यू और ऐसे ऐसे प्री टीज़र ऐसे ऐसे नाम नहीं हुआ करते थे, तो इसका मतलब ये होता था हल्का सा कुछ छोड़ दो जिसकी वजह से आप इतने टीज़ हो जाओ कि आप बोलो कि जी मैं ट्रेलर देखूंगा फिर मूवी थिएटर में जाऊंगा। इससे पहले टीज़र भी नहीं होते थे, सीधा ट्रेलर हुआ करता था, और उस ट्रेलर से भी पहले सिर्फ पोस्टर हुआ करते थे, और वो बहुत इफेक्टिव काम करते थे। अब क्या होता है कि क्योंकि आप इतने सारे एसेट्स निकालने लग जाते हो, तो आपका जो बर्डन होता है कंटेंट को हर बारी कुछ नयापन देना और छुपाना भी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बता दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कई बार वो ज़्यादा रिवील कर देते हैं या फिर पैकेजिंग बेकार हो जाती है। कि जैसे गणपत का टीज़र आया था तो लगा था कि यार ये मूवी में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। जब मूवी आई तो पता चला कि एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, स्टोरी शायद ठीक होगी और टीज़र में भी ठीक कट गई, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी में आई तो फिर काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई। सिमिलरली जो मुझे डंकी का अच्छा चीज़ ये लगी कि पहले दिन से फोकस बहुत ज़्यादा क्लियर है, और ये फोकस इसलिए भी क्लियर है मेरे ख्याल से क्योंकि जो बनाने वाला है वो काफ़ी फोकस्ड इंसान है, राजकुमार हिरानी। उसने बोला कि भैया मेरे को तो टीज़र वही मांगता है कि मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और इमोशंस के तार छेड़ दूं कि मूवी आपको क्यों देखनी चाहिए, इतना सा मैं पॉइंट दे दूं, और फिर आप सोचो क्या ट्रेलर में और क्या होगा, क्या करने निकल रहा है ये इंसान जो इलीगल माइग्रेशन से वापस आ रहा है या जा रहा है, जो भी ये कर रहा है इंसान, शाहरुख खान का कैरेक्टर। तो 58 सेकेंड आई थिंक इज़ अ वेरी इफेक्टिव आई वुड से ड्यूरेशन जो होगा। और ये कब रिलीज़ होगा? लगभग सुबह ही रिलीज़ हो जाएगा 11 बजे के आसपास। लेकिन बहुत ही फैंटास्टिक तरीके की अप्रोच है कि जो जिस चीज़ के लिए बनाया है उसको उतना ही करो, ओवरडू मत करो। हो सकता है जो नए मेकर्स हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो होड़ में लग गए हैं, कभी ये एसेट कभी वो एसेट, ट्रेलर 1, ट्रेलर 2, ट्रेलर ये फलाना, ट्रेलर 1000, उनसे कुछ सीखेंगे कि आपका बड़ा फोकस तरीके से टीज़र आ रहा है जो कुछ चीज़ छोड़ रहा है, जिसकी आप फिर वेट करोगे और फिर ट्रेलर आएगा, बोलोगे हाँ यार ये तो अभी भी आधी बात बीच में रहेगी, मुझे तो जाके थिएटर में देखना पड़ेगा ये कैसे होएगा और क्या क्या तारे छिड़ेंगे इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से नॉट एक्सटेंडिंग द वीडियो एनी फर्दर, ये जो लेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी जो ईगरनेस है वो भी मेंटेन रहेगी। और दूसरा जो सबसे क्रिटिकल चीज़ ये है कि अगर आप ये देखें कि ये 2 नवंबर को आ रहा है, मूवी आ रही है 22 दिसंबर को, तो कितने सारे दिन हैं बीच के अंदर, काफ़ी अच्छा खासा पीरियड है, ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम है। तब तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें भी चाहिए होंगी देने के लिए। अगर आप पहले ही बहुत कुछ परोस दोगे कि भाई शाहरुख खान का बर्थडे तो सारे फैंस को खुश कर देते हैं, तो होगा क्या कि आप काफ़ी कुछ चीज़ें रिवील कर दोगे। अब 58 सेकेंड में आप क्या ही रिवील कर लोगे। तो मुझे लगता है कि ये जो सेकेंडेज रखा गया काफ़ी सोच समझ के रखा गया, और क्योंकि उस दिन जो सेंटिमेंट्स पर शाहरुख खान भी स्काई हाई होंगे, तो जस्ट इमेजिन सब लोग शाहरुख खान टाइप कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो व्यूज़ भी बहुत सारे होंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक मास्टर स्ट्रोक है कि इसको इतने ही सेकेंडेज का रखा जाए। आपका क्या मानना है इसके बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।